व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और बैक टू बैक एक ही वीक में 2 बार ऐसा देखने में नज़र आया कि इंडियन नेवी ने जो है पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं उनकी मदद की है इंडियन ओशन में, या फिर आप कह लें यमन के पास। तो ये मतलब ऐसा हुआ कि एक शिप तो वो थी जिसमें ईरानियन और पाकिस्तानियन दोनों क्रूज थे, और उनको जो है ना सेफ गार्ड किया था। और एक में स्पेसिफ़िकली 19 पाकिस्तानी थे जिनको जो है ना रेस्क्यू किया गया। तो वो ये सारी कहानी है, हम वीडियो देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान बोल रहा है थैंक यू भारत। तो मेरे ख्याल में जिस जिस तक ये न्यूज़ गई है, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिनको रेस्क्यू किया गया, उन्होंने तो ज़रूर बोला होगा। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मंगलवार को 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली डाकुओं से चुंगल से बचा लिया। ओके। समुद्री डाकुओं सोमाली ने डाकू। सोमालिया के पास पाकिस्तान के मछली पकड़ने वाले जहाज का अपहरण कर लिया था। भारतीय नौसेना ने कहा कि 36 घंटे के भीतर आईएनएस सुमित्रा युद्धपोत द्वारा चलाया गया यह दूसरा समुद्री डाकुओं के विरुद्ध अभियान था। नौसेना को जैसे ही मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को बचा लिया। भारतीय नौसेना के मुताबिक मछली पकड़ने वाले इस जहाज में डिस्ट्रेस कॉल 19 गई हो। पाकिस्तानी नाविक मौजूद थे। समुद्री लुटेरों ने इनको सोमवार रात बंधक बना लिया था। नौसेना ने पाकिस्तानी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और जहाज को सैनिटाइज भी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को समुद्री लुटेरों से जी। बचाया है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत का शुक्रिया करता नहीं थक रहा, और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय मेन नौसेना स्ट्रीम मीडिया का तो मानवता पता की नहीं, मदद कर रही है, लोकल ना या कि सोशल वो मीडिया ने किसी ज़रूर किया होगा। पाकिस्तानी या ईरानी को देख रही है। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका बैक टू मतलब बैक ये है एक ही कि वीक में। इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल हॉर्मोज है यहाँ मंडेब, पे जो अरेबियन भेजा था, सीज वो पूरे, था ना एंड देन इंडियन विशाखापट्टनम ओशन INS। के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो अच्छे डिस्ट्रेस काम में भी कॉल्स इसको हैं जो है ना साजिश वेसल्स नज़र की आती है। आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड रेस्क्यू किया है। ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ओके जी। तो और हमने ये हेडलाइन देख ली, न्यूज़ देख ली, और हमें क्लैरिटी भी मिल गई कि इंडियन नेवी जो है अब जाहिर सी बात है, हमें अच्छे से याद है 2 वेसल्स भेजे गए थे। INS विशाखापट्टनम था और एक और था। ये 2 वेसल भेजे गए थे। एक पर्पज़ ये था कि हौसेस जो हैं वो जो कमर्शियल वेसल्स हैं उन पे अटैक कर रहे थे, और दूसरा पर्पज़ ये था कि उस ओशन में, इंडियन ओशन के उस पार्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब अगर हम देखें, अरेबियन ओशन जो है जिसमें मतलब पाकिस्तान की हदूद में है, तो हम या हमारी आर्मी आप कह लें या नेवी जो है, वो आजकल मतलब किसी भी कन्फ्लिक्ट का पार्ट बनने से पहले 10 बार सोच रही है। हमें ऑलरेडी अंदर से इतने मसले हैं। तो इंडियन नेवी का जाना और वहाँ पे उनकी प्रेजेंस थी, उनको डिस्ट्रेस कॉल मिली तो उनका फ़ौरन से रेस्क्यू करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। मतलब वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम ईरानियन को तो बचा लेंगे, हम पाकिस्तानियों को नहीं बचाते। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी उन्होंने ये एक ऑपरेशन किया। तो वी मस्ट सैल्यूट देम, वी मस्ट थैंक्स देम फॉर देयर जेनरस एक्ट। मतलब इससे पता लगता है इंसानी जान की कीमत है फ़िलहाल। अदरवाइज़ हम जब
कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, बट जब इस तरह की न्यूज़ेज़ आती हैं तो अच्छा लगता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे बताइएगा। बाकी चीमा साहब जो कह रहे थे कि अपना इन्फ्लुएंस, तो भाई बात सीधी सी है कि जितने बेसिस हैं इंडिया के इंडियन ओशन में और आसपास के इलाकों में, तो वो इसीलिए होते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशंस, दूसरा फौरी तौर पे कहीं मदद प्रोवाइड करनी हो वो भी हो, और जो उनके फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प करना, ये सारे पर्पज़ होते हैं। सिर्फ हर वक्त इन बेसिस का यही पर्पज़ नहीं होता कि जो एनिमीज़ हैं उन्हें तंग करना है, कई बार मदद करना भी होता है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप कितना मुझसे मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।